वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें तत्सम तद्भव के एक और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज आपके साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हिंदी से जुड़े प्रश्न आते हैं तो क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर ब संबंधित तत्सम शब्दों में सबसे पहले ये देखिए, ये समझिएगा यहाँ पर जो लिखा है ये बाएं तरफ ये तद्भव शब्द है और दाहिने तरफ लिखे गए शब्द तत्सम है। अब आगे बढ़ते हैं। जो बजरंग है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है वज्रांग, है ना। बहिन का तत्सम रूप होता है भगिनी। इसी तरीके और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है ब से संबंधित शब्द है, जैसे बहनोई का भगिनी पति। बहन का जो पति होता है उसको बहनोई कहते हैं, तो बहन को अगर भगिनी कहेंगे तो ये भगिनी पति। बांस के लिए वंश वंश इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बछड़ा के लिए वत्स शब्द लिखा जाता है। वत्स का मतलब बालक भी होता है, हम लोगों ने पहले समझ रखा है। बाघ के लिए व्याघ्र, ये काफी महत्वपूर्ण है। व्याघ्र ये बाघ का तत्सम रूप है। बवाली, देखिए बावली, बावली के लिए वापी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वापी, वापी का मतलब बावली। बनारस के लिए वाराणसी, वाराणसी तत्सम रूप है, इसका तद्भव है बनारस। बहू के लिए वधु शब्द लिखा जाता है। बाघ का वाटिका होता है ना। आगे देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है बुरा का विरूप हो जाएगा। बत्ती के लिए वर्तिका, वर्तिका तत्सम रूप है जिसका तद्भव होता है बत्ती। बिजली के लिए विद्युत शब्द लिखा जाता है और बढ़ई के लिए वृद्ध या फिर वर्धकीन, है ना। वैल का वृषभ होता है या फिर इसे बलिवर्द भी कहते हैं। दोनों में से कुछ भी आ जाएगा, बलिवर्द या वृषभ, दोनों के दोनों सही है। बेटा के लिए वत्स आता है, ये अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा था। बछड़ा के लिए भी यही आता है। बिच्छू के लिए वृश्चिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बटेर के लिए बर्तक, है ना। ब्याह, ब्याह तद्भव है, इसका तत्सम होता है विवाह। बादल का तत्सम रूप है वारिद। बांटना के लिए बंटन है, बंदर का बानर है। बकरा का वक्र या फिर वर्कर, है ना। आगे यहाँ पर देखिए बखान का व्याख्यान हो जाएगा। बगुला के लिए वक शब्द का प्रयोग होता है। बच्चा के लिए वत्स का होता है। बड़ के लिए बर हो जाएगा और बड़ा के लिए वृत्तक। इसी प्रकार और भी शब्द है, जैसे बढ़ना, बढ़ना जो है ना इसका जो तत्सम रूप है ये वर्धन होता है और 32 का द्वात्रिंशत्। बनिया के लिए वणिक शब्द लिखा जाएगा। 42 के लिए द्वाचत्वारिशत्। देखिए चत्वारिशत् ये शब्द 40 होता है। अब 42, 43, 44 से 45 के लिए पंच चत्वारिशत् हो जाएगा, जो भी शब्द जोड़ा जाएगा, है ना। 43 के लिए त्रिचत्वारिशत् हो जाएगा। 82 के लिए द्वाशीति हो जाएगा, है ना। बरसना के लिए वर्षण शब्द आता है। वर्ष के लिए वर्ष, देखिए ये वर्ष, वर्ष मतलब जो समय की बात है, 1 वर्ष 2 वर्ष ये होता है, तो इसको वर्ष कहते हैं। बारात के लिए वर यात्रा, ये बारात ना काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, वर्तनी शुद्धि में भी खूब आता है। वहां पर ज्यादातर लोग बारात को टिक करते हैं जबकि वो गलत होता है। ये बारात शुद्ध होता है और इसका जो तत्सम रूप है ये वर यात्रा बन जाता है। बसेरा वासगृह कहलाता है। 72 के लिए द्वासप्तति होता है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी शब्द यहाँ पर जैसे बहिरा, बहिरा के लिए वधिर शब्द का प्रयोग करेंगे। वधिर मतलब बहिरा। बहुत के लिए बहुत्व लिखा जाता है। बहेड़ा का विभितक होता है। बांका के लिए वक्र शब्द आएगा। बांसुरी के लिए वंशी। बांस के लिए बंध्या शब्द का प्रयोग होता है और बांध के लिए बंध, बांधना, बंधन, बाह, बाहु। 22 के लिए द्वाविंशति। बाजा के लिए वाद्य। बाट के लिए वर्म, ये काफी महत्वपूर्ण है। बाट का वम्त का वर्त में बहुत महत्वपूर्ण है। वाड़ी का होता है वाटिका। बाद के लिए वार्ता, है ना। आगे देखिए और भी आगे बढ़ते हैं, जैसे 92, 92 का होता है द्वानवति। द्वानवति मतलब 92। बायां के लिए वाम शब्द आएगा। बार के लिए वार, जैसे शनिवार, सोमवार, ये चीज, है ना। आगे बार के लिए द्वार भी होता है। 12 का द्वादश। बालू का बालूका, बालू का तत्सम रूप बालूका। 52 का द्वापंचाशत, है ना। बावला का वातुल हो जाएगा। बाहर का बहिर, है ना। 62 के लिए द्वाषष्टि। द्वाषष्टि मतलब 62। विकना विक्रयण होता है। विगाड़ मतलब विकार। विनति मतलब विनति, है ना। ये तद्भव रूप है और ये तत्सम रूप है। देखिए विंदी मतलब बिंदु शब्द आएगा। देखिए और आगे बढ़ेंगे, जैसे बीघा। बीघा का जो
तत्सम रूप है, ये विग्रह होता है। बीत के लिए व्यतीत, बीत गया मतलब व्यतीत हो गया। बीच का वर्त में हो जाएगा, विष्ट के लिए विंशति शब्द आएगा। वेदना मतलब वेदन। बुआ का पितृ स्वसा, पितृ स्वसा मतलब बुआ, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बुढ़ा के लिए वृद्ध आएगा और बूंद के लिए बिंदु। इसी प्रकार साथियों और आगे बढ़ेंगे तो ब संबंधित और भी शब्द जैसे बुझना, बुझना के लिए होता है बुझ्यते, बुझ्यते मतलब बुझना। बूटी का वृत्तिक होगा, बेल के लिए विल्ब, बेल बेर का बदरी। देखिए बेल ये विल्ब होता है और बेर ये बदरी हो जाएगा। बैठ के लिए उपविष्ट और बैन के लिए वचन। बोना वपन है ना, बौना वामन। देखिए बोना और बौना दोनों में अंतर है, बोना रहेगा तो वपन हो जाएगा और बौना मतलब वामन। अब ब के बाद यहाँ पर भ से संबंधित शब्द जैसे भुआल, इसके लिए ना भोपाल शब्द कहा जाता है, भोपाल तत्सम रूप है। भादो के लिए भाद्रपद होता है, ये हिंदी महीने का नाम है। आपने आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद ये सब पढ़ा होगा या सुना भी होगा। भव के लिए भ्रिकुटी या फिर भ्रू शब्द का प्रयोग होता है। भौरा या फिर भंवर, इसे भ्रमर कहते हैं। भगत के लिए भक्त होता है। भेड़िया के लिए वृक हो जाएगा। भाई का भ्राता या फिर भ्रातृ। भरोसा का वराशा या परवस्यता है ना। आगे देखिएगा भतीज के लिए भ्रातृव्य हो जाएगा। भालू का भल्लुक, भत्ता का भक्त, भाला का भद्र, भंडार का भांडागार। आगे देखिए भट्टी, भट्टी के लिए भ्रष्टिका शब्द का प्रयोग होता है। भट्टी क्या हो जाएगा भ्रष्टिका। भभूत, इसके लिए विभूति शब्द आता है। भांजा का भागिने होता है। भांड के लिए भंड या भट्ट होता है। आगे देखिए यहाँ पर दिया भाड़ा, भाड़ा के लिए भाटक हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भाप के लिए वाष्प होता है, ठीक। भाभी के लिए भ्रातृ जाई या भ्रातृ वधु है ना। भावज के लिए भ्रातृ जाय या फिर भौजाई। भैंसा के लिए महिष होता है, महिष भैंसा हो जाता है। भिरवारी या फिर भिखारी के लिए भिक्षाकारी शब्द लिखा जाता है। भी मतलब अपी हो जाते हैं। भीख का तत्सम रूप है भिक्षा, भीतर का आभ्यंतर। भूख के लिए बुभुक्षा, भूख के लिए क्या होता है बुभुक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार और जैसे भूषण, भूषण की अगर बात करें तो भूषण मतलब होता है भूषण, यहाँ पर खटकोड़ सा हो जाते हैं है ना। आगे भूषा के लिए बुश लिखा जाता है, भेष के लिए वेश और भौरा के लिए भ्रमर। साथियों एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन प्लेस है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जहां से आप आराम से सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा म संबंधित शब्दों को देखेंगे। जैसे मूदना, मूदना जो तत्सम शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है मुद्रण। मीठा के लिए मिष्ट लिखा जाता है और मक्खी के लिए मक्षिका। मग का मार्ग हो जाएगा। मुख का मुंह, मुंह का मुख होगा। मछली के लिए मत्स्य लिखा जाता है। मिष्टान के लिए मिष्ठान्न है ना। देखिए मिष्ठान्न ये शुद्ध रूप है, ये शुद्ध रूप किस में है, ये तद्भव में शुद्ध रूप है। और मिष्टान्न मतलब आधा न और पूरा न दोनों रहेगा, ये तत्सम का शुद्ध होगा। मोर के लिए मयूर शब्द आएगा। मठिया के लिए मठ होता है। माथा का तत्सम रूप मत्सक है और मसा का मसक। माला का मानिक हो जाता है। मंडुआ का मंडप है ना। मक्खन के लिए म्रछड़, मक्खन का तत्सम रूप क्या म्रछड़। आगे देखिए मजीट, मजीट के लिए मंजिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। मच्छर के लिए मत्सर, ये मत्सर मतलब मच्छर, मरना मतलब मंडन। मट्ठी का मृत्तिका, मदारी का मंत्रकारी, मंत्रकारी मतलब मदारी। आगे यहाँ पर दिया है मरना, इसके लिए मरड़ शब्द आता है। मसहरी का मसक हरी। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर दिया मसान, मसान मतलब स्मशान। महंगा का मतलब महाग्र। महावत का महापात्र होता है। महुआ का मधु हो जाएगा। माँ के लिए मातृ या माता शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार मैहर, मैहर का मतलब नैहर, इसे मातृ गृह कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पर दिया मांगना मतलब मारगढ़। माखन मतलब मृसड़ है ना। माई का मतलब मातृ और मिर्च मतलब मरीच। इसी प्रकार साथियों और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए म से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे मिठाई के लिए मिष्टी या मिष्टान, ये दोनों शब्द प्रयोग किया जा सकता है, अभी हम लोगों ने पीछे देखा है। मिट्टी के लिए मृत्तिका शब्द लिखा जाता है और मीत के लिए मित्र, जो मित्र होता है ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव होता है मीत। मुआ के लिए मृत हो जाएगा। मुखिया का मुख्य होता है। मुझे का मतलब महम। मुट्ठी का मतलब मुष्टि। मूड का मुंड हो जाता है। मूंग का मूंग। मूछ का स्मृसरु है ना। मूठ का मुष्टि। में मतलब मध्य। देखिए आगे यहाँ पर दिया है मेह, मेह मतलब क्या होता है, मेह का जो तत्सम रूप है ये मेघ होता है। मेंढक का मंडूक होता है। मैल का मल। मोती के लिए मौक्तिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोर का मयूर होता है। मोर का मुकुट। देखिए मोर मतलब जो मयूर पक्षी है ये होता है और मोर मतलब जो मुकुट होता है। मौसी के लिए मातृस्वसा है ना। मगर के लिए मकर। मौत का मृत्यु हो जाएगा। मानुष के लिए मनुष्य। मकड़ी के लिए मरकटी या उर्ड नाव। मांग का मार्ग होता है। माखन के लिए मृषण। माई के लिए मातृ। अब देखिए म के बाद य से संबंधित शब्द यहाँ पर दिए। जैसे यह का एस
यहाँ का इत्र, यों का योम। अब इसके बाद र संबंधित शब्द है, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो छोटी सी क्लास है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप आरओ या यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।